हेलो दोस्तों, तो हम आज पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। उसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे जैसे पिछले क्लासेस में पढ़ चुके थे। हर टाइप का आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और आज हमारा है सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। उसके जैसे अभी प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी जैसे हर टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का तो हम शुरू करेंगे आज। देखिए, चलिए तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये एक अलग टाइप है। पहला क्वेश्चन है, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर 17/1/2% हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 तक बढ़ जाती है। निवेशित मूल राशि ज्ञात करना है आपको। चलिए देखिए, क्वेश्चन में आपको देगा कि जो हमारा दर है वह इतना से बढ़ के इतना हो जा रहा है। देखिए, जो दर है हमारा वो 11% से बढ़ के 17/1/2% हो जा रहा है। तो उससे कुछ भाई दर बढ़ गया तो मेरा राशि भी बढ़ेगा। जैसे आपका रेट बढ़ा, पहले रेट आपको मिल रहा था 2%, अब रेट बढ़ के हो गया 4%। तो भाई राशि में फर्क, आपका जो मूलधन है उस पर भी फर्क पड़ेगा। मूलधन पहले कुछ और होगा, फिर बाद में कुछ और बढ़ जाएगा। इससे आपका अमाउंट पे भी फर्क पड़ जाएगा। जितना ब्याज आएगा उसमें मूलधन में जुड़ के आपका अमाउंट आएगा। ये सब आपको बता दिए थे, फार्मूला आपको पता ही होगा। SI बराबर PR अपान 100। अमाउंट पता है कैसे निकलते हैं। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा प्लस प्रिंसिपल जो हमारा होता है उसको जोड़ देते हैं तो हमारा पूरा अमाउंट आ जाता है। और एक आपको और बताए थे कि SI परसेंटेज क्या होता है, R/T ही SI परसेंटेज होता है। ये सब है आपका जो फार्मूला आएगा, और इसमें ज़्यादा फार्मूले नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन तो ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि आपका 11% से बढ़कर 17/1/2% हो गया है तो देखिए 11 से बढ़कर 17/1/2% हो जाए तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय इतना बढ़ जाती है। निवेशित मूल राशि आपको ज्ञात करना है। निवेशित मूल राशि माना, देखिए P आपको क्या करना है पता नहीं है, और जो हमारा अमाउंट है वो दिया है। अमाउंट कितना दिया है, इतना तक बढ़ जाती, वार्षिक आय इतना बढ़ जाती है। मतलब देखिए, वार्षिक आय आपका कितना बढ़ जा रहा है, 3,2। ये आपका अमाउंट है, इतना तक बढ़ जा रहा है, मतलब अमाउंट दे रहा है। रेट परसेंटेज आपका 2 दिया है। रेट परसेंटेज पहले दिया है आपका, देखिए ये R1 लिखेंगे। R1 आपका क्या है 11%, और दूसरा दिया है आपका 17/1/2%। तो आपको सीधे ये आपका जो बढ़ा है वो किस कारण से बढ़ा है ये तो आपको पता ही होगा। जैसे अभी बताएं हम कि रेट बढ़ेगा तो आपका सब पे फर्क पड़ेगा। जैसे अब रेट बढ़ा तो अमाउंट भी बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा तो ब्याज प्रिंसिपल पे ऐड होगा तो अमाउंट भी हमारा बढ़ेगा। तो इस पे जो आपका ये बढ़ा है वह फर्क डालेगा इस पे आपके अमाउंट पे। तो ये आपका कितना बढ़ा है वही हमको याद करना है। 11% है और ये 17/1/2% है, या इसको लिख सकते हैं आप सीधे 35/2। देखिए ये आपको 11 है आपका, और ये आपको सीधे लिखेंगे 35/2। अब आप इसको
घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना। जैसे जब R1, ये R1 आपका 11% है, R2 आपका 17/1/2% है, तो 2 प्रकार का रेट है हमारे पास। तो इस वजह से आपका अमाउंट दिया है कि 1071.32 रुपये 02 रुपये बढ़ जा रहा है। तो हमारा पहले रेट था 11%, फिर उसके बाद हुआ 17/1/2%। तो इस कारण से ये हमारा हो गया 1071.20 रुपये बढ़ जा रहा है। तो हमको ज्ञात करना है, तो कैसे, किस कारण से बढ़ रहा है। तो आपका सीधे आपका 17/1/2 माइनस 11% इसमें से घटा देंगे आपका। तो आप देखिए, इसको सीधे 35/2 लिखिए। आप घटाएंगे तो आपका आएगा 35 8 5 13/2। 13/2 आपका आएगा। इस 13/2 देखिए, जब आपका 11% था, फिर उसके बाद 17/1/2% हुआ, तब हमारा 1071.20 बढ़ा। किस कारण से बढ़ा, जब हमारा ये बढ़ा तो ये कितना बढ़ा, 13/2। तो 13/2 इसके बराबर, किसके बराबर, आपका 1071.20। तो आपका हमको क्या करना है, प्रिंसिपल हमारा ज्ञात करना है। प्रिंसिपल हमारा क्या माने हैं, माना। तो देखिए 35/2 आपका किसका, जब आप 11 घटाएंगे तो आपका आएगा 13/2। 13/2 किसके बराबर, 1071.20। तो इसके बराबर, तो हमारा 100 किसके बराबर, 1071.20 बटे ये 13 आपका आएगा नीचे, इंटू 2 आएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाता है, और इंटू 100। अब देखिए आपका यहाँ पे ये देखिए 2 जीरो है, दशमलव कट जाएगा 2 जीरो से, पूरा आ जाएगा। 13 से काट दीजिए, 13 8 है 104, 3 13 26 5 52, 0 इंटू 2, तो आपका आएगा यहाँ पे 0 8 4 16 4 8 0। ये आपका राशि, आपका मूलधन क्या है, 16,480 रुपये। देखिए एक बार आप समझेंगे। देखिए बोला है आपका कि प्रिंसिपल हमारा है, कोई हमारी जो हमारा रेट है वो पहले 11% था, उससे बढ़ के हमारा 17/1/2% हुआ। उस कारण जो हमारा अमाउंट बढ़ा 1071.20 बढ़ा। तो ये भी बढ़ा हुआ रेट है, ये आपका बढ़ा हुआ रेट ये है, और ये बढ़ा हुआ अमाउंट है। तो इस बढ़ा हुआ रेट हमारा कितना बढ़ा है, इसमें घटा देंगे आपका, तो 13/2 आएगा। और ये भी बढ़ा हुआ अमाउंट दिया है, तो ये किसके बराबर होगा, 1071.20 के। तो हमारा क्या माने हैं, P बराबर 100, मतलब मान लें हमारा प्रिंसिपल कितना है, 100 है। तो 100 की वैल्यू कितने आ जाएगी आपका, आप काटेंगे तो आपका आएगा 16,480 रुपये। तो मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो 16,480 रुपये है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक सदर ब्याज पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। कोई निश्चित धनराशि है, दिया नहीं है, लेकिन आपका रेट है वो भी नहीं दिया है। x% की रेट पर कितने 5 वर्षों के लिए निवेश किया जा रहा है। यदि इसे x + 5%, अब देखिए पहले हमारा रेट कितना था, x%, अब बोल रहा है यदि इसे x + 5% की वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा कितना 9,200 रुपये अधिक प्राप्त होता, पहले की अपेक्षा इतना प्राप्त होता। तो मूल धनराशि हमारी कितनी, मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो वही पहले मानेंगे। चलिए ठीक है, प्रिंसिपल हमसे पूछा है तो प्रिंसिपल मान लेंगे 100% मानिए या 100 मानिए, कुछ भी। देखिए प्रिंसिपल हमारा 100,
उसके बाद हमारा दिया है यक्स परसेंट। देखिए पहले जो हमारा क्या है रेट, देखिए ये जो हमारा रेट है वो यक्स परसेंट दिया है, और दूसरा जो हमारा रेट दिया है यक्स प्लस 5%। और ये दोनों जो हमारा टाइम है, टाइम हमारा 5 साल है। तो हमारा रेट जो हमारा ये पर एनम होता है, 1 साल का रेट हमारा यक्स परसेंट है, और उसके बाद जो हमारा रेट बदला है यक्स प्लस 5% से बदला है हर, ये भी पर एनम मतलब वार्षिक। यक्स प्लस 5 हो रहा है, वार्षिक हो रहा है, तो 5 बढ़ रहा है। देखिए पहले हमारा यक्स परसेंट था, फिर हमारा 5% बढ़ रहा है, तो 5 साल तक बढ़ेगा। देखिए पहले हमारा ये क्या था, जैसे अभी हम कैसे घटाएंगे, देखिए R2 माइनस R1 करेंगे तो आपका आएगा यक्स प्लस 5 माइनस यक्स, तो ये जब कट जाएगा आपका तो 5 आएगा। 5 मतलब 1 साल में आपका कितना बढ़ रहा है, 5%। 1 साल में समझाने के लिए है, 1 साल में 5% बढ़ रहा है। तो देखिए पर एनम होता है, 1 साल में 5% बढ़ रहा है, 1 साल में 5% बढ़ रहा है, तो 5 साल में 25% बढ़ेगा। तो 25% जो बढ़ा है हमारा किसकी वजह से बढ़ा है, जो 25% बढ़ा है, और फिर हमारा जो ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 अधिक प्राप्त होता है। तो देखिए 25% बढ़ा तब हमारा ब्याज कितना बढ़ा, इतना रुपए अधिक प्राप्त हुआ। तो जब हमारा मूल राशि इतना था तो हमारा कितना होगा, 25 टू 100, 25 चौका 100 आ जाएगा यहाँ पे, 000836, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, सॉरी ये आपका प्रिंसिपल आपका 36,800। देखिए पहले इसको समझना है कि हमारा जो रेट इसमें है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें रेट आपका 2 प्रकार कर देगा। पहले यक्स परसेंट दिया है, फिर आपका यक्स प्लस 5 दिया है, मतलब यक्स प्लस 5 पहले यक्स परसेंट है, यक्स प्लस 5 पर एनम होता है, हर वार्षिक पर जो दर होता है हमारा हर साल का होता है। तो देखिए यक्स प्लस 5 जो हमारा है 5 जो बढ़ रहा है वह 1 साल में बढ़ रहा है, तो 5 साल में कितना बढ़ेगा, 25% बढ़ेगा। तो 25% बढ़ेगा, तो 25% जब बढ़ा है तब हमारा बोला है क्वेश्चन में, ये 25% जब बढ़ रहा है तब हमारा कितना अधिक, 9,200 रुपये अधिक मिल रहा है। तो जो अधिक मिल रहा है किसके कारण मिल रहा है, जब हमारा रेट बढ़ रहा है, तो ये रेट 25% किसके बराबर, 9,200 के, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका काटेंगे तो आपका 36,800 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, सॉरी प्रिंसिपल। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 2 वर्षों के लिए 4.6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया है। यदि वह 3.2 साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 196 कम ब्याज प्राप्त होता, 196 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता, वह राशि क्या है। देखिए इसमें क्या बोला है, देखिए पहले हमारा जो राशि है वो कितना है, कोई राशि 2 वर्ष के लिए इतने ब्याज पर दिया जा रहा है। देखिए कोई राशि मान लीजिए नहीं पता और 2 वर्ष के लिए है, रेट हमारा कितना था पहले 4.6%, पहले 4, देखिए पहले बेसिक बता दे रहे हैं, इसे बेसिक करिए फिर वह भी शॉर्टकट बताएंगे। देखिए 4.6% रेट से 2 वर्ष के लिए कोई राशि है वो हम साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया है। चलिए ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका। फिर दोबारा क्या है, दूसरा, ये दूसरा रेट है आपका इतने रुपए में। यदि बोल रहा है कि यदि 3.2 साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया होता, 3.2 इस पे दिया गया होता, तो वही प्रिंसिपल, तो हमारा उसी समय के लिए तो हमारा कितना ब्याज कम, मतलब 196 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता।
तो ये कब जो हमारा ये ब्याज है वो कब प्राप्त होता, तो वही देखिए हमारा क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल है पहले वाला, देखिए प्रिंसिपल हमारा, इसमें से इसको घटाएंगे तो पहले देखिए P1 जो हमारा P है वह सेम है, दोनों जैसे दो रेट पे दे रहा है, प्रिंसिपल वही है, रेट हमारा अलग अलग है, प्रिंसिपल वही है, 2 साल के लिए दे रहा है, 2 रेट पर अलग अलग दे रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि इस पे हम दे रहे हैं, यदि हम इस पे देते हैं तो हमारा 196 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता। तो 196 रुपये ब्याज कम उसको प्राप्त हो रहा है, तो मतलब पहले दे रहा है हमारा 2 साल के लिए P इंटू ये हमारा T इंटू आर हमारा 4.6 के लिए बटे 100, इसको इसमें से घटा देंगे तो आपका ये क्या आएगा, 2 वर्ष के लिए यहाँ पे आपको 3.2% के लिए दे रहा है बटे 100, तो हमारा कितना ब्याज कम प्राप्त हो रहा है, 196, ये बोला है। ये आपका फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपन 100, P इंटू आर इंटू टी अपन 100। अब बोला है हमको 2 रेट दिया है, प्रिंसिपल हमारा सेम है दोनों के लिए, तो प्रिंसिपल हमारा दोनों के लिए सेम होगा, रेट हमारा दोनों के लिए अलग होगा, टाइम हमारा दोनों के लिए सेम होगा। यही बोल रहा है कि यदि हम इस पे ना देके इस पे देते तो हमारा ब्याज इतना रुपये कम मिलता, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा ब्याज इतना रुपये कम मिल रहा है। तो देखिए कैलकुलेशन करेंगे, देखिए P जो कॉमन है ले लेंगे P बटे 100 इंटू 2 भी कॉमन ले लेंगे, क्वेश्चन में बचेगा 4.6 माइनस 3.2 बराबर 196। देखिए ये काटेंगे तो आपका आएगा P बटे, देखिए जब घटाएंगे तो आपका आएगा 1.4 बराबर 196। देखिए अब आपका आएगा 0.4 बराबर 16 इंटू 50, ये आप सीधे काटिए, यहाँ पे 14 से कट जाएगा ये आपका 56 इंटू 50, तो P आपका आ जाएगा 'P आपको कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ कर रहे हैं, देखिए P इंटू टी अपान 100 है आपका, यहाँ पे इंटू 1.4 बराबर 196, तो सीधे आप यहाँ पे क्या करेंगे 50 और दशमलव हटाने के लिए 1 0 यहाँ पे लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, 196 लिख सकते हैं, यहाँ दशमलव हट जाएगा, 14 से 1 कट जाएगा, 14 एकम 14 5 6 14 बार में, फिर ये हमारा जाएगा P बराबर 14, ये 500 हो जाएगा 500, और जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 14 25 70 7000, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आएगा 7000। देखिए प्रिंसिपल हमारा सेम था, बोल रहा है कि रेट हमारा इस पे पहले दिया गया है, प्रिंसिपल वही है, टाइम 2 साल है, प्रिंसिपल वही है, रेट हमारा पहले दिया गया इस पे, फिर दिया गया इस पे, तो बोल रहा है जब इस पे दिया गया तो हमारा 196 रुपये कम प्राप्त हुआ, तो 196 रुपये कब कम प्राप्त हुआ, जब हमारा इस पे दिया गया, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना, ये हमारा P इंटू आर इंटू टी, ये पहला हो गया आपका, फिर ये दूसरा हमारा जो दे रहा है इस पे दे रहा है 3.2 रेट पे, तो दोनों को जो इसमें से घटाएंगे तो हमारा 196 रुपये कम मिल रहा है, तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका P हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन जो हमारा 7000 आ जाएगा। देखिए इसका एक शॉर्टकट है, सिंपल तरीका एग्जाम मैथ है, देखिए सीधे रेट आपका है, ये रेट है, पहले इस पे दिया गया 4.6, फिर दिया गया 3.2 पे, तो इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 1.4, तो यही 1.4 कब आ रहा है, 1.4 की वजह से आपको कितना ब्याज कम मिल रहा है, 196,
1.4 की वजह से आपको ब्याज 196 रुपये मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो पी मान लेंगे यहाँ पे 100। तो 100 आपका कितने 196 इंटू 1400। देखिए यहाँ पे 196, हाँ देखिए 1 साल का, ये देखिए यहाँ पे आपका जो रेट 1 है, ये आपका दूसरा रेट पे 3.2 पे दिया गया था, और ये देखिए हर 1 साल के लिए दिया गया है। तो 4, ये जो आपका कम कितना है 1.4 जो आपका परसेंटेज है वह कम मिल रहा है। तो हमारा ये 1 साल के लिए है, जबकि क्वेश्चन में दिया है हमारा 2 साल के लिए। तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 साल के लिए लेना है, हमारा 1 साल के लिए 1.4% है, तो 2 साल के लिए होगा 2.8%। तो 2.8% कितना हमारा ये 196 कम ब्याज मिल रहा है। तो 100 का कितना मिलेगा 196/200। तो देखिए काटिए, 14 से काट देंगे, 14 दशमलव लग जाएगा 7। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 6,000 रुपये की एक राशि है साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 7800 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर 2.5% वृद्धि होने पर यही राशि इसी समय अवधि के लिए कितनी हो जाएगी। देखिए पी आपका क्या है 6,000, पी आपका क्या है 6,000, 4 वर्षों के लिए 7800 रुपये हो जाती है। अच्छा अमाउंट हमारा दिया है 7800, तो सीधे हमको एस आई निकाल लेंगे। एस आई कितना जाएगा आपका, अमाउंट है -6,000, तो आपका क्या निकलता है एस आई 1800 रुपये। आपका साधारण ब्याज आपका 1800 रुपये आ गया। तो जब साधारण ब्याज आ गया तो आपका रेट निकालेंगे। देखिए इसमें बोला क्या है कि देखिए पहले हमारा कोई राशि है 6,000 रुपये, 4 वर्ष के लिए 7800 रुपये हो जाती है। यदि रेट में इतना परसेंट 2.5% वृद्धि होने पर यही राशि इसी समावधि के लिए कितनी हो जाएगी। तो पहले हमको यहाँ से हमारा जो निकलेगा वो रेट निकलेगा। रेट निकाल के फिर हमको जो बोला है कि इतना परसेंट वृद्धि करना है, उसमें कितना 2.5% जो हमारा वृद्धि करना है। तो पहले रेट निकालेंगे। रेट यहाँ से निकलेगा 1800, ब्याज हमारा 6,000 मूलधन है, 4 वर्ष के लिए है, रेट नहीं पता, अपान 100, 0 0 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 6 तरीक 18 और हाँ, तो आपका रेट जो आएगा 7.5%। ये आपका रेट आ गया 7.5%। जब हमारा रेट आ गया तो अब अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेट में कितना परसेंट वृद्धि करने पर, 2.5% वृद्धि करने पर। तो पहले रेट हमारा कितना है 7.5, अब इसमें 2.5% की वृद्धि करेंगे तो रेट हमारा कितना हो जाएगा 10%। रेट हमारा कितना हो गया 10%। अब बोला है देखिए दूसरा कंडीशन, अब बोल रहा है कि जब रेट में 2.5% की वृद्धि करने पर हमारा जो साधारण कितना परसेंट वृद्धि करने पर राशि समावधि के लिए कितनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी मतलब अमाउंट पूछा है।
देखिए जब बोला कितनी राशि कितनी है तो राशि पूछेगा, मतलब प्रिंसिपल पूछेगा, लेकिन बोल रहा है कितनी हो जाएगी तो मतलब उसमें अमाउंट आपका पूछ रहा है। अमाउंट पूछ रहा है मतलब साधारण ब्याज आपको निकालना पड़ेगा। 6,000 की जो हमारा मूलधन है 4 वर्ष के लिए है, सेम समावधि के लिए बोल रहा है, और हमारा दर है 10%। तो यहाँ से ब्याज आपका निकल जाएगा, हाँ आपका आएगा 2400। ये ब्याज आपका आएगा 2400। तो अमाउंट आपका पता चल जाएगा क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर 8400। आपका मिश्रधन 8400 आ जाएगा। देखिए पहले बोला है कि 6,000 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वसूल 78 हो जाएगी, 7800 रुपये हो जाएगी। ब्याज की दर 2.5% वृद्धि होने पर यही राशि इसी समावधि के लिए कितनी हो जाएगी। तो पहले हमारा जो प्रिंसिपल है हमारा 6,000 है, प्रिंसिपल 6,000 है, हमारा दिया टाइम 4 वर्ष, अमाउंट दिया 7800। तो हमको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, पहले भाई 2 रेट में बोला 2.5% बढ़ा देने पर, तो पहले रेट हमको निकालना पड़ेगा, तभी ना 2.4% बढ़ाएंगे तो रेट हमको यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से हमको पहले एसआई निकालना पड़ेगा, 7800 दिया है, 6,000 जब घटाएंगे तो हमारा एसआई आ जाएगा 1800। यहाँ से हमको रेट निकालेंगे तो आपका आएगा 7.5%। जब रेट आ गया तब बोल रहा है आपको उसमें 2.5% का हम बढ़ोतरी करेंगे। तो यहाँ पे रेट हमको 2.5% बढ़ाना है, तो 2.5% में जोड़ेंगे तो आपका आएगा रेट 10%। 10% का जब रेट आ गया तो आपका बोल रहा कंडीशन उसी मतलब राशि पर उसी समावधि के लिए हमारा जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा। तो पहले हमको उसी राशि पर उसी समावधि के लिए दर हम निकाले हैं 10%, यहाँ से निकालेंगे हम एसआई 2400 आ जाएगा। तो हमारा मिश्रधन जो आपका आ जाएगा 6,000 प्लस 2400 मतलब 8400 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आपका, देखिए 600 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 708 रुपये हो जा रही है। 600 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए 708 रुपये हो जाती है। जब दर को 1.5% कम कर दिया जाए तो राशि क्या हो जाएगी। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है, 600 की राशि कितनी हो जा रही है, 708 रुपये हो जा रही है। एस आई यहाँ से निकाल लेंगे, ए माइनस पी होता है, मतलब 600 माइनस 708, तो आपका एस आई आ जाएगा 108। टाइम हमारा कितना दिया है, 3 वर्ष दिया। देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रेट। पहले रेट निकालेंगे, रेट कैसे निकलेगा, 108 3 वर्ष के लिए 600 की राशि है, रेट हमारा नहीं पता, 0 कट जाएगा, यहाँ पे 6 से कट जाएगा, और ये 3 छक 18, तो आर आपका आ जाएगा 6%। आपका आर 6% आ गया। अब वो देखिए, अब बोला क्या है, जब दर को 1.5% कम कर दिया जाए तो राशि क्या हो जाएगी, राशि क्या हो जाएगी। यदि रेट को हम 1.5% कम कर दें, तो 1.5% जब रेट को कम कर देंगे, रेट हमारा ये है 6, अब इसमें 1.5% घटा देंगे तो आपका आएगा 4.5%। तो यहाँ से आपको पहले निकालना पड़ेगा एस आई निकालने के लिए राशि तो वही है 600, टाइम भी वही रहेगा हमारा 3 साल, टाइम भी वही रहेगा, रेट हमारा जो है 4.5 है। यहाँ से आपका निकल जाएगा 6 3 18 90 9 72 9 2 81 रुपये आपका एस आई आया।
₹81 ऐसा ही है, लेकिन बोला है कि राशि कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट हमारा प्रिंसिपल हमारा कितना था 600 प्लस SI हमारा 81, तो हमारा अमाउंट आ गया 681। आंसर आपका 681 रुपये हमारा अमाउंट हो गया। पहले हमारा देश में 2 कंडीशन देता है, पहले हमारा ये दिया है अमाउंट प्रिंसिपल दिया है सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, रेट हमारा 2 दिया है। रेट हमारा पहले दे देगा, पहले निकालना पड़ेगा रेट हमारा, जो निकालेंगे रेट पहले, फिर उसके बाद बोलेगा कि इसमें हम रेट में इतना % कम कर रहे हैं या इतना % बढ़ा रहे हैं। तो जो भी बोलेगा आपको रेट बढ़ाना है या घटाना है, उसके बाद जो हमारा रेट आएगा उससे हमारा SI निकल जाएगा। SI जब निकल जाएगा तो आपका अमाउंट आपका निकल जाएगा। जब प्रिंसिपल प्लस SI करेंगे तो आपका अमाउंट 681 रुपये आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसके आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। फिर हम आगे आपका प्रैक्टिस सेट भी चलाएंगे, जैसे हर क्वेश्चन हर टाइप का, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी SSC में जो भी आए होंगे, MTS CGL CHSL और फेज 9 का, वो भी क्वेश्चन आपके सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का